जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में आपका टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग घर पर अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे भाई। और नोट्स प्रिपेयर करिए भाई, आप लोग बनाए रखिए, क्योंकि आपका जानते हो बार बार मैं कह रहा हूँ कि नोट्स आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स आपका जो होता है भाई लास्ट में वही आपका रिविजन करवाता है। ठीक है, और अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। जितना कुछ बताया जा रहा है आपका वही सब आएंगे, बस वही अंक चेंज रहते हैं। आप लोग जान ही रहे, आप लोग तो जो बच्चे पेपर दिए उनको पता ही है, और जो नहीं दिए हैं भाई समझें इसी तरह जो बताया जा रहा है आपके लिए वो भाई रामबाण है, कंठस्थ है, सही से पढ़ लो, इसी में से बन जाएंगे प्रश्न, क्योंकि ज़्यादा आपका हार्ड प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आज का हम लोग देखिए त्रिकोणमिति एक क्लास हो चुकी है। मान हमने बताया आपको कैसे निकाला जाता है, उस पर कुछ आधारित सवाल आज बता चुके हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है भाई, देखेंगे त्रिकोणमिति का भाई आज पार्ट 2 है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहाँ पे आपको देखिए कुछ एक होता है पाइथागोरियन त्रिक प्रमेय होता है। तो त्रिक का मतलब क्या होता है भाई, ट्रिपलेट होता है इसमें। जैसे अगर कहें, अगर आपसे कहा जाए भाई ट्रिपलेट क्या होता है तो समझना। जैसे त्रिभुज हमने ले लिया, एक समकोण त्रिभुज हमने लिया, ये हमारा क्या होता है तो कहेंगे कर्ण होता है। ये सामने की भुजा, ये लंब है आपका, और ये क्या है भाई तो कहेंगे आधार है। क्या है, आधार है। तो जो कर्ण होता है भाई लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर कहें तो लंब और आधार के वर्ग के क्या होता है भाई, योग के बराबर होता है। ठीक है, देखेंगे जैसे यहां पे कहा जाए साइन थीटा। देखिए सवाल में कैसे अब आपको करना है, कल हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय भी बताया था। पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र क्या होता है, जैसे हमें कर्ण ज्ञात करना हो गया भाई, तो कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है। देखिए क्योंकि अभी हमने बताया कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के योग के क्या होता है भाई, बराबर होता है। अब इसी में आपको ट्रिपलेट भी अभी समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम देख ले अगर कर्ण बराबर सूत्र क्या मिले पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए भाई यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर है। लेकिन कभी कभी होता है भाई स्क्वायर हटा के यहीं पे रूट लगा दिया जाता है, आपकी इच्छा, मतलब आप इस तरह से भी करें रूट लगा के, और चाहे आप ऐसे करें, दोनों का मान एक ही आएगा। ठीक है, देखेंगे आधार। देखिए अब हमको अगर आधार बराबर सूत्र चाहिए तो लंब कहें प्लस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में, तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी आज तबीयत खराब है कुछ भाई, देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आधार मान चाहिए तो लंब प्लस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आगे देखेंगे भाई, अगर हमको अब इसमें से कहें लंब का मान चाहिए तो आधार प्लस में इधर आएगा किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे आधार स्क्वायर। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब ये आपका सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे आधार स्क्वायर। अब आपको देखिए यही ट्रिपलेट में क्या होता है, यही हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे इसी सवाल में देखें, यहां पे है क्या, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/5, कितना है 3/5 है। अब आपका देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक है, यहां अगर साइन थीटा बराबर कहा जाए तो साइन थीटा बराबर, कल हमने आपको देखिए फार्मूला बताया था, फार्मूला आज फिर लिख देते हैं हम यहां पे। अगर आपसे कहा जाए भाई साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे क्या होगा भाई, कहेंगे कर्ण। कल देखिए मान बताए थे, लाल बटे कक्का से हमने सारा मान आपको बताया था, लाल बटे कक्का। ये आपका साइन होता है भाई, और ये आपका क्या होता है तो कॉस होता है, ये आपका क्या होता है तो टैन होता है। साइन का विपरीत कहेंगे कॉसेक,
और कॉस का विपरीत तो कहेंगे सेक, और टेन का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे कॉट हो जाएगा। अब यहां मान हम लिख देते हैं। साइन थीटा का क्या होगा, कहेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा भाई, कहेंगे ए से मतलब आधार है और के से कर्ण है, तो कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है भाई, आधार बटे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर देखिए लंब बटे क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे आधार, लंब बटे आधार। अगला, अब देखिए साइन का विपरीत हमने बताया क्या हो जाएगा, कहेंगे कौशिक हो जाएगा। यहाँ पे कौशिक का क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसी को पलट दे आप, या नीचे से कहे कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, या इसी को अगर साइन का याद है तो आप कौशिक का बता सकते हो, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कॉस का विपरीत क्या होता है, तो कॉस का विपरीत होता है सेक। अब चाहे आप इसको याद करके इस तरह बताएं, चाहे आप इसको पलट दें, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। आगे देखेंगे भाई, कॉट का बताइए, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या होगा, जब अगर टेन का याद है तो आप कॉट का बता दीजिए, इसी को पलट दें तो कहेंगे आधार बटे लंब, या यहां देखें आधार बटे क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा। ये सब मान आप याद रखें भाई, अगर याद रहेगा तो प्रश्न आप जल्दी हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है फार्मूला, तो कहेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है भाई, कर्ण। अब आपको देखिए यहाँ पे आधार, क्योंकि यहाँ टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर ये देखिए भाई लंब बटे आधार। अब आपको इसमें लंब तो पता है लेकिन आधार नहीं पता है, तो आधार निकालना पड़ेगा। अब आधार कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय है। ये देखिए आधार है, आधार बराबर सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार बराबर, या आधार स्क्वायर बराबर लिख दे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए भाई कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण देखिए नीचे है तो नीचे वाला मान कर्ण का है, ऊपर लंब है तो लंब का मान क्या है, 3 है, तो कर्ण का मान 5, यहाँ स्क्वायर है भाई, स्क्वायर लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 25, और 3 का स्क्वायर कहेंगे 9 होगा भाई। दोनों को घटाएं भाई तो कितना आ जाएगा, 25 में से 9 गया तो कहेंगे 16 आ गया, लेकिन ये आया आधार स्क्वायर का मान आया भाई, हमको चाहिए आधार का मान, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 16 किसका वर्ग है, कहेंगे 4 का है। क्या कहेंगे भाई, 4 का है। अब अभी हमने आपको एक चीज बताया ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में क्या होगा, अगर भाई आपको दिख रहा है 3 और 5 प्रश्न में दिख रहा है, इसका मतलब अगला 4 आएगा फिक्स है। अगर आपका 4 दिखे या 5 दिखे, इसका मतलब अगला मान क्या आएगा, कहेंगे 3 आ जाएगा। अगर आपको 3 या 3 या 4 दिखे तो कहेंगे अगला मान क्या आएगा, कहेंगे 5 आएगा। क्या आएगा भाई, तो कहेंगे 5 आएगा। देखिए ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ट्रिपलेट यही है, अगर 3 या 4 दिखे तो भाई 5 आएगा, या 5 या 4 दिखे तो कहेंगे 3 आएगा, या 3 या 5 दिखेगा तो 4 आएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखिए अभी हमने आपको बताया अगर लंब का है, लंब इसमें कितना दे रहा है, तो कहे 3 है, कर्ण कितना आया, तो कहेंगे 5 है, इसका मतलब आधार अपने आप क्या बन जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। मतलब जो मान नहीं रहेगा उसके स्थान पर उस मान को हम लिख देंगे भाई। चलिए अब आंसर आपको कैसे देना है भाई, देखिए आंसर आपको देना है टेन थीटा का मान आपसे पूछा गया है, टेन थीटा का मान आपसे पूछा गया है। और टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब लंब का मान क्या आया भाई,
तो देखिए लंब का मान कहेंगे 3 है और आधार का मान कितना है भाई, आधार का मान अभी निकाले तो आया 4। तो आंसर कितना हो गया, कहेंगे 3/4। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आपको देखिए भाई इतना ये सब कुछ करना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया है। अब आपको जल्दी कैसे करना है हम आपको समझा रहे हैं, आप फिर से देखिएगा, देखें इसको। अगर आपको फार्मूला तैयार रहेगा तो आप जल्दी कर लेंगे। जैसे देखा जाए भाई यहां पे साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा अगर इतना मान आप तैयार कर ले, साइन थीटा बराबर 3/5 कह रहा है। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, वो सॉरी लंब बटे कर्ण। अब आपको ट्रिपलेट हमने बताया, अगर 3 या 5 दिखे तो मान 4 आएगा। इसका मतलब यहां लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा भाई, तो आधार आपका हो जाएगा भाई यहां पर 4 हो जाएगा। कैसे, ट्रिपलेट में यही होगा 3, 4, 5। एक मान इसको आप याद रख लें, एक मान आप इसको तैयार रखिएगा भाई, 5, 12, 13। अगर आपको 5, 12 दिखेगा तो 13 आएगा, अगर 13, 12 दिखेगा तो 5 आएगा। ठीक है, एक मान और आपको याद रखना है भाई 6 का। अगर कहें 6 कहें, 8 कहें और 10 कहें, इन तीनों में से ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है, मतलब अगर 6, 8 दिखेगा तो कहेंगे 10, अगर 5 या 12 दिखेगा तो कहेंगे 13, 3 या 4 दिखेगा तो 5। मतलब जो भी रहेंगे जिस संख्या से रिलेट, इन्हीं तीनों में से एक हो जाएगा उसका मान। अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 था, तो इसका मतलब है आधार बचा है, तो आधार का मान कौन सा हो जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा। अब अगर आपको tan थीटा का मान पता है सूत्र में, देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे लंब बटे क्या होता है भाई, आधार होता है, लंब बटे आधार। तो आप मान रख दीजिए, आपका आंसर। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लंब कितना है, तो लंब का मान देखिए कितना है भाई, कहेंगे 3 और आधार का मान क्या है, तो 4। कौन सा ऑप्शन, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/5 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, यहां पे सेक थीटा है भाई, सेक थीटा का मान है 13/5 है। अब आप बताओ सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। देखो भाई सूत्र तैयार कर लो। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कहेंगे कर्ण बटे आधार होता है। यहां पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण को हम के से लिख दे रहे हैं, आधार को कहेंगे ए से लिख दें। के से कर्ण, ए से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब आप खुद बताओ भाई, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो बचा क्या है, कहेंगे लंब बचा है। क्या बचा है भाई, लंब। तो लंब क्या हो जाएगा 13 और 5 में। अभी हमने आपको बताया इसके पहले वाले सवाल में, देखना भाई यहां पे देखिए ये ट्रिपलेट बताया, अगर 13 और 5 दिख रहे हैं, अगला मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 12। आप याद ही कर लीजिए, इतना बहुत ज्यादा नहीं है भाई। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 हो जाएगा। अब आप मान बताइए साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो कहेंगे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान क्या आया, तो लंब का मान आया 12 और कर्ण का मान क्या है भाई, तो कर्ण का मान दे रहा है 13। बस इसी मान से ही रखा जाता है भाई, यहाँ कर्ण है, ये आधार है आपका, और लंब का मान 12 है। जो पूछा जाएगा आप बता सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/13। कौन सा ऑप्शन, कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप लंब निकालेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा tan थीटा बराबर 3/4। देखिए tan थीटा बराबर दे रहा है 3/4 दे रहा है भाई। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहां पर है tan थीटा 3/4। अब tan थीटा बराबर देखिए सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा बराबर, अगर आप लाल बटे कक्का का भी यूज करेंगे तब भी आपका जल्दी बता देगा ये मान। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, कहेंगे भाई लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार होगा।
अब ये लंब का मान है, ये जो ऊपर है लंब का मान, ये किसका मान है? आधार का है। तो कर्ण कितना हो जाएगा भाई? कर्ण के कितना हो जाएगा? अभी हमने बताया ट्रिपलेट में अगर 3 या 4 दिखे तो 5 हो जाएगा। कैसे होता है? क्योंकि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़ेंगे 25, 25 किसका वर्ग? कहेंगे 5 का। तो आप कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? कहेंगे 5 हो जाएगा। और नहीं तो आप निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर सूत्र होता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब का मान क्या है? तो कहेंगे 3 है, 3 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है भाई? तो कहेंगे 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? तो कहेंगे 25 होगा। ये आ गया हमारा कर्ण स्क्वायर। लेकिन हमको कर्ण का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने पर स्क्वायर आपका हटेगा और 25 किसका वर्ग होगा? कहेंगे 5 का होगा। तो आप यहीं पे 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिपलेट 3 ही बताया हमने, तीनों तैयार रखो भाई, आपका जल्दी होगा। ये सब आपको करना वहां पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है भाई? प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न आपसे कह रहा है कि हमको साइन थीटा और प्लस कास थीटा का मान बताएं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है आपको। अब देखो भाई, साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? कहेंगे लंब बटे कर्ण। ये भाई साइन है, ये आपका कॉस है, ये आपका टैन है। ठीक है, तो कास का क्या होगा भाई? देखिए साइन का होगा लंब बटे कर्ण, यहां पे लिख दिए लंब बटे कर्ण। प्लस कॉस थीटा का क्या होगा? तो कहेंगे आधार बटे कर्ण। अब मान रखो भाई, लंब का मान क्या है? तो देखिए लंब का मान, यल का मान कितना है भाई? यहाँ पे 3 है। और कर्ण कितना आया? तो कर्ण का मान निकाले हैं 5। प्लस फिर देखिए आधार, आधार का मान क्या है? तो कहेंगे 4 है। और लंब सॉरी कर्ण का मान कितना है? तो कहेंगे 5 है। अब भाई हर समान रहता है तो अंश आपके जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर लिखे और 4 और 3 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 7 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? कहेंगे 7 बटे 5। कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा का मान बताइए। अब देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर दे रहा है 3/4। तो टेन थीटा बराबर देखिए सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे लंब बटे आधार होता है भाई। ये हमारा लंब मिल गया, ये क्या है भाई? तो कहेंगे आधार का मान है। तो कर्ण कितना होगा? कर्ण के बराबर, अब 3 और 4 है तो अगला कितना हो जाएगा मान? बताएं ट्रिपलेट में, कहेंगे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। अब सूत्र पे रखिए भाई, मान रखेंगे, हल करेंगे, उत्तर लाएंगे। चलिए देखते हैं। आपसे कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो भाई त्रिकोणमिति जो है ये पूरा सूत्र पे है। अगर इसको हल करें तो हर जगह सूत्र ही यूज होता है, बाकी और कुछ नहीं इसमें है। ठीक है, अगर हमको मान ही निकालना है तो यहाँ भी सूत्र लगा सकते हैं। ये साइन थीटा है, यहाँ कॉसेक थीटा का सूत्र लगा दे 1/sin थीटा, गुणे में रहेगा, साइन से साइन कट गया, 1 आ जाएगा मान इसका। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कितना सूत्र तैयार करना होगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है भाई। अब उसकी टेंशन ना ले, जितना बताया जा रहा है आप उसी पे फोकस करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है फार्मूला? अभी देखिए फिर से लिख दे रहे हैं हम लाल बटे कक्का, ताकि आपको इजी पड़े भाई। देखना, देखेंगे यहां पर साइन थीटा। अब अभी हमने बताया भाई ये साइन होता है, ये आपका कॉस होता है, ये आपका क्या होता है? टेन होता है। नीचे जस्ट साइन का उल्टा कॉसेक, ये आपका सेक है, और ये आपका क्या है भाई? तो कहेंगे कॉट है। अब साइन थीटा का रखे भाई, साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो कहेंगे लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब बटे कर्ण। अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्टली मान रखो भाई, लंब बटे कर्ण, ये सब नहीं देखेंगे। आप ऐसे त्रिभुज बना लो, त्रिभुज भी बना के आप कर सकते हैं। ये हमारा कर्ण होता है भाई,
ये हमारा लंब होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। आप इस तरह मान लिख के भी कर सकते हैं। कर्ण का मान जैसे कहें तो 5 है, तो यहां हम 5 लिख दिए। लंब का मान कितना है, लंब का मान देखिए 3 है, आधार का मान 4, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया, 4। अगर आपको सूत्र डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर कहें लंब बटे कर्ण, एक तो आप लिख के कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना है भाई 5, तो कहेंगे 3/5। ऐसे भी आप कर सकते हैं गुणे कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है, तो मतलब कर्ण क्या है 5 है, लंब कितना है 3, तो हो जाएगा 5/3 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4 है और कर्ण का मान क्या है, तो कहेंगे 5 है। फिर इनटू का मतलब भाई गुणा है। कॉट थीटा, अब कॉट थीटा क्या है भाई, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे आधार बटे लंब, या आप यहां देख लें कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे आधार बटे लंब। तो आधार का मान क्या है भाई, कहेंगे 4 और लंब का मान क्या है, तो कहेंगे 3। बस ऐसे मानों को रखो भाई, चाहे एक बार आप मान इसको इस तरह से लिख के आप हल कर लो, चाहे इस तरह डायरेक्ट आप कर सकते हो, दोनों ही होगा। ठीक है, देखिए ये 3 से 3 कट गया, गुणे में है 5 से 5 कट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, कहेंगे 1 बचेगा, क्योंकि 3 इक्कम यहाँ 5 इक्कम, तो 1 यहाँ भी बचेगा भाई। ठीक है, अब 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा मान, कहेंगे 1 आएगा। इसको हल करें। अब देखो भाई गुणा ऊपर ऊपर से होता है, अगर कट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो गुणा करेंगे। ऊपर ऊपर से होगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 16, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, कहेंगे 15। अब यहां पे अगर आप इसको तिर्यक गुणा करना चाहें तो आप तिर्यक कर सकते हैं भाई। देखिए यहां बटा 1 करें और तिरछा गुणा करें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 इक्कम 15, और यहां पर 16 इक्कम 16, यहां पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहां पर भाई देखो इसको हाँ जोड़ने पे कितना आ जाएगा भाई, तो कहेंगे 31/15 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 31/15 आ जाएगा। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कर्ण 5 हो गया, साइन थीटा आपका हो गया लंब बटे कर्ण, लंब 3, कॉसेक आपका हो गया भाई कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, हाँ 4/5, कॉट थीटा हो गया आपका क्या हो गया भाई, तो कहेंगे आधार बटे लंब, आधार का मान 4 है, लंब का मान 3। ठीक है भाई, यह आंसर आपका क्या आएगा भाई, तो कहेंगे 31/15 आएगा। देखिए भाई ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन थोड़ा मिस हो गया भाई, यहाँ पर अगर बनाना चाहे तो इसको बना सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो यही होगा भाई। ठीक है, 31 बटे क्या हो जाएगा, कहेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन 30 अंश कह रहा है और कॉस 60 अंश का मान आपको बताना है। बेहद आसान प्रश्न है, बताएं। अगर मान याद है तो जल्दी कर लोगे भाई। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान देखिए भाई, सवाल लिख दें एक बार, साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश। साइन 30 का मान होता है भाई 1/2, और कॉस 60 का मान भी क्या होता है 1/2 होता है। कल हमने मान देखिए आपको निकालना सिखाए हैं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका मान हो गया। अब दोनों का हर क्या है भाई, तो कहेंगे समान है, तो अंश आपका जुड़ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, कहेंगे 2/2। अगर इसको काट दे तो 2 इक्कम 2, आंसर कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर साइन स्क्वायर 45 अंश। देखिए साइन स्क्वायर 45 अंश कह रहा है, प्लस tan 45 अंश, आगे देखेंगे भाई, प्लस सेक स्क्वायर 60 अंश। अब देखो भाई साइन 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1 होता है, सॉरी साइन 45 है, 1/√2 होगा, क्या होगा भाई 1/√2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको स्क्वायर लगाना होगा। tan 45 का मान कितना होता है,
तो tan 45 का मान होता है भाई 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। प्लस अब देखिए sec 60 अंश है, sec 60 का मान कितना होता है भाई? तो कहेंगे 2 होता है। यहां पे स्क्वायर कह रहा है तो भाई स्क्वायर लगाएंगे। क्या कहें? स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो कहेंगे 1 होगा √2। देखिए भाई स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर दे रहा है, अगर स्क्वायर दे रहा है तो स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर। अभी हमने कल बताया था अगर इसका स्क्वायर करेंगे सेम, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? गुणा करना। जैसे अगर कह दिया जाए 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या? 2 का गुणा 2 बार। उसी प्रकार आपका √2 का स्क्वायर करें, इसका मतलब है √2 का गुणा 2 बार होगा भाई। अब आप इसका चाहे गुणा करें या अगर सेम सेम रहता है तो उसका मान वही हो जाता है जो रहता है, सिर्फ रूट हटा देते हैं। कैसे हुआ ये भी समझ लेना भाई। अगर इसका गुणा करें तो कहे 2 दूना 4, कितना हो गया? 4। अब रूट से बाहर आ सकता है, किसका वर्गमूल है? कहेंगे 2 का, तो बाहर आ गया 2 आपका। तो आपको इतना ये सब नहीं करना, अगर सेम सेम अंक रहता है उसी का हमका गुणा करना है भाई। अगर गुणा आपको वही करना है तो इसका मतलब है वही अंक हम लिख दे, 2 ही हो जाएगा। क्लियर है? प्लस यहां पर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? तो कहेंगे 4 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए 4 1 कितना होगा? तो कहेंगे 5 प्लस 1/2, चाहे इधर लिखे भाई चाहे इधर, मतलब एक ही है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं भाई? देखिए भिन्नों का जोड़ पढ़ाए हैं, चाहे आप सही से में लिख लें, अगर इसको लिखना चाहे तो 5 सही 1/2 लिख लें। आपको बताया गया जोड़ते वक्त अगर आपका अंश हर से कम है तो आप डायरेक्टली जोड़ दो, 5 सही 1/2 कर दें। और चाहे आप ऐसे कर दो भाई, बटा 1 करके तिर्यक गुणा, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 1 इक्कम 1, नीचे 2। अब इसको कितना होगा? 10 1 11/2 होगा भाई। और 11 देखिए 2 से भाग करें, 2 से भाग करने का मतलब आधा करना, तो 11 का आधा कितना हो जाएगा? कहेंगे 5.5, मतलब 5.5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो भाई कह रहा है tan 45 अंश प्लस sin 90 अंश प्लस cot 60 अंश। यहां पे tan 45 कह रहा है भाई, तो tan 45 अंश लिख दें एक बार यहां पर, प्लस sin 90 अंश प्लस cot 60 अंश। tan 45 का मान 1 होता है भाई, कितना होता है? तो 1 होता है। प्लस sin 90 का मान भी 1 होता है। प्लस cot 60 है, cot 60 का मान कितना होगा भाई? तो कहेंगे 1/√3 होगा। कितना होगा? 1/√3। अब जोड़िए भाई इनको, 1 1 कितना हो जाएगा? कहेंगे 2 प्लस 1/√3। अब आप इसका बटा करके आप जोड़ सकते हो भाई। इसका अगर बटा करके जोड़े तो इसका गुणा करेंगे तिर्यक, तो हो जाएगा 2√3। देखिए अलग अलग अंक हैं तो यहाँ बाहर गुणा होगा भाई, बाहर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। क्या है भाई? तो कहेंगे 1 है यहाँ पर। और वहां बाहर से गुणा होगा तो कहेंगे 2 इक्कम 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। प्लस इसका तिर्यक करें तो 1 इक्कम 1 हो जाएगा, और नीचे नीचे का गुणा होगा भाई, √3 इक्कम √3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? देखिए यहां पर है 2√3 प्लस 1 अब बटे यहां पे कितना है भाई? √3। तो कौन सा ऑप्शन? कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए sin 55 अंश, sin 55 अंश बटे cos 35 अंश, cos 35 अंश। देखो भाई अगर आपको एक बार ऐसे दिखे, सिर्फ बटे में दिखे, आप वैसे कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 मार के चले आना, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब एक बार दिख रहा है तो एक उत्तर। अगर यहीं पे कहें प्लस लगा के और लिखा होता है इसके आगे मान, या प्लस लगा के और मान लिखा होता है, तो यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, कितना हो जाता है? कहेंगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 3 हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार दिखे भाई तो आपको डायरेक्ट मारना है, कितना? 1 लगा के आओगे, कभी गलती होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब कैसे इसको हल किया जाएगा, सबसे पहले यह देखना भाई। देखो सूत्र होते हैं भाई, सूत्र देखिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? पहला अगर हम कहें साइन थीटा,
तो साइन थीटा बराबर होता है भाई कास 90 माइनस थीटा। कितना होता है? कास 90 माइनस थीटा। अगर हम कहें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। अगर आपसे कहा जाए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। अगर आपसे कॉट कहा जाए तो कॉट थीटा बराबर होगा टेन 90 माइनस थीटा। अगर आपसे सेक कहा जाए, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगर कॉसेक कहा जाए तो हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला होता है भाई। लेकिन आपको ये सब फार्मूला अगर देखो याद भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि कहेंगे नहीं। बाकी आप इसको अगर आंसर के रूप में लगाना चाहते हो, कभी भी इस टाइप से प्रश्न देखे, एक आप लगाओ भाई, एक में आपका सही हो जाएगा। अगर और भी प्लस करके है, एक बार और एक लिख लेंगे, और भी प्लस करके है, एक बार और लिख लेंगे एक, तो कितना हो जाएगा? कहेंगे एक, एक और एक इसका कहेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखना भाई, अब ये आपका फार्मूला है भाई। क्या है? फार्मूला है। देखें इसको, साइन थीटा, ये क्या है? साइन, ये क्या है? थीटा है। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र होगा कास 90 माइनस थीटा। क्या होगा भाई? कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे भाई? देखना, ये साइन थीटा, थीटा यही है, इसका मतलब सूत्र में थीटा के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा? कहेंगे 55 अंश। नीचे कितना है? नीचे वाले को ऐसे रहने दें, एक ही को चेंज करना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। चाहे आप ऊपर वाले को चेंज कर लो, चाहे नीचे वाले को, करना एक ही को है भाई। ठीक है, अब यहां पे कास हो गया, 90 में से 55 घटाओगे भाई तो आएगा 35 अंश। नीचे क्या बचा है? नीचे भी आपका है 35 अंश, सेम सेम है, कट गया, क्या बचेगा मान? कहेंगे एक बचेगा। कितना बचेगा? एक। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आपको फार्मूला भी नहीं रटना, मैं ये भी बता रहा हूं कैसे और कर लोगे। आपको ये दिख रहा है कास नीचे दिख रहा है, इसका मतलब यहां भी बनाओ भाई कास, और 90 में से यही घटा लो। 90 में से क्या करना, देखा ऊपर कास लिखो भाई, और यहाँ 90 लिखेंगे, 90 में से जो थीटा के स्थान पर रहेगा उसी को घटा लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। घटाएंगे तो 35, पूरा कट गया, एक। लगाने की भी जरूरत नहीं, देखो तुरंत एक टिक करो, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, यहां पे कह रहा है tan 68 अंश अपान cot 22 अंश प्लस sec 51 अंश बटे cosec 39 अंश। अभी हमने क्या बताया, जितनी बार रहेगा भाई, अगर एक बार इधर दिख रहा तो एक इसका उत्तर आएगा, एक इसका आएगा, तो एक एक कितना हो जाएगा? कहेंगे 2। कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट है। मतलब आपको लगाना नहीं है, आपको ये दिख रहा है। अब चाहे आप सूत्र पे रखोगे भाई, तो tan थीटा का सूत्र होगा काट 90 माइनस थीटा, तो काट 90 में से 68 घटाओगे तो आपको 22 ही मिलेगा। ठीक है, यहां भी वही सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाता है। तो कहने का मतलब आपको इसको ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ इसको देखो एक, इसको भी लिखो एक, एक एक जुड़ा तो कितना आ गया भाई? कहेंगे 2। राइट, आपका आंसर बी विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें भाई, कह रहा साइन x बराबर कास वाई, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। साइन x बराबर कास वाई कह रहा है। देखो भाई, एक को बदल लो, चाहे आप इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, सूत्र एक में बदलना है आपको। ठीक है, देखो साइन x कास थीटा है। देखिए कास थीटा, अभी हमने आपको बताया कास थीटा का सूत्र, ये देखो कास थीटा का सूत्र होगा साइन 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? यहां पर लिख दे हम, देखिए कास थीटा का क्या होगा, तो कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा। देखो थीटा के स्थान पे y है, तो y यहां पे सूत्र लगाया गया भाई, कास थीटा का सूत्र हो जाएगा साइन, एक मिनट, यहां पे क्या होगा भाई, तो कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए
हल करते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों की तुलना किया जाएगा तो कहेंगे साइन से साइन क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा भाई, 90 माइनस वाई। ये माइनस वाई है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, कहेंगे प्लस वाई। तो बराबर में क्या बचा भाई, 90। क्या हो जाएगा, 90 अंश। अब कौन सा विकल्प सही होगा भाई, तो कहेंगे यहाँ पर ए विकल्प क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए, मतलब यहाँ आपको फार्मूला ही रखना है भाई, इसका फार्मूला ये रखा गया। अब साइन से साइन कैंसिल, तो एक्स बचा, यहाँ 90 माइनस वाई। यहाँ पे माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस वाई। बराबर में अंक को ऐसे रहने दिए, तो आंसर आपका 90 हो गया, क्योंकि आपसे यही मान पूछा जा रहा था एक्स प्लस वाई का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है भाई। यहां पे कह रहा है tan 2 थीटा प्लस 45 अंश बराबर cot 3 थीटा। देखना भाई, tan एक को बदल लो आप, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है थीटा का मान। बाकी ये सब क्या है, आपके लिए कुछ नहीं, सिर्फ उलझाने के लिए दिया जाता है कि आप देखें इस पे भटकने की जरूरत नहीं भाई। ये सब कुछ भी मान नहीं है, आपके करना कुछ नहीं इससे। यहाँ पे जो पूछ रहा है आपको इसी तरह सॉल्व करना है जैसे इसके पहले वाला हमने सॉल्व कराया है। चलिए देखें इसको। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र लिख लेना भाई, सूत्र हम आपको लिखा चुके हैं, सूत्र इसको हम लिखा चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, tan थीटा का cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा का क्या हो जाएगा, कहेंगे tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए मान को रखते हैं हम लोग। देखना भाई, यहाँ पे cot 90, cot थीटा है tan का रखेंगे, हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पे 3 थीटा है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 थीटा। बराबर में बताया दोनों पक्षों की तुलना होती भाई, tan से tan क्या हो गया, कहेंगे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो 2 थीटा प्लस 45 बराबर यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 3 थीटा। देखो भाई डिग्री आप लगा सकते हो उसमें। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ थीटा है, थीटा वाले को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, थीटा, इसको सही से कर दे, ये आपका क्या है, थीटा है। थीटा वालों को एक तरफ ला ले और अंक को हम एक तरफ ले जाएं। तो देखिए 2 थीटा, ये माइनस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, कहेंगे प्लस में 3 थीटा बराबर 90। ये आपका प्लस 45 है, इस साइड आएगा भाई तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कहेंगे माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जोड़िए, 3 2 कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 थीटा बराबर 90 में से 45 गया तो आएगा 45 अंश। हमको थीटा का मान चाहिए भाई। ये यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणे का है, गुणे में रहेगा तो इधर बटे में आएगा, तो हो जाएगा 45/5। क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 45 बटे क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। चलिए अब आप 5 से इसमें भाग कर लीजिए, 5 से भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, कहेंगे 9 बार पढ़ेंगे, तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा का मान क्या आ गया, तो कहेंगे 9 हो गया। तो कौन सा विकल्प, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका क्या है भाई, सही है। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका इसी प्रकार से बनेगा, इसलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अब इससे और आपका हार्ड नहीं, अगर आपको मान तैयार रहेगा तो आप जल्दी कर लोगे। इसलिए पहले मैं यही कहूँगा आपके लिए कि आप जो भी फार्मूला बताया गया, जो भी मान बताया गया, आप उसको जरूर तैयार करें। अगर आप उसको तैयार करेंगे तो मान रखने में क्या होगा भाई, आसानी होगी। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहिए और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।